Hi students, good morning. Today we will read the chapter 2 Science of NCERT class 8 and the topic is microorganisms friend and foe. Students, मैं इस चैप्टर को हिंदी के अंदर भी समझाऊंगा और इंग्लिश दोनों में ही समझाऊंगा, तो आप केयरफुली इस चैप्टर को देखें और अपनी किताब अगर आपके पास है तो आप अपनी किताब से भी इसको रीड करें और इसको ध्यान से जो है इसकी लाइंस और जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं आप उस चीज़ को भी पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिएगा और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आपको समझ में नहीं आते उसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। हमारे चारों तरफ हमारे वातावरण में बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, इतने सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं। तो इंसान के जीवन में या जहाँ पर भी इंसान है या प्राणी हैं वहाँ पर सब में सूक्ष्म जीव जरूर मिलेंगे और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको कहा जाता है, सूक्ष्म जीवों को। और ये हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, हमारे दोस्त भी होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव जो है वो फो भी होते हैं यानी कि दुश्मन भी होते हैं। तो इसी में हम स्टार्ट करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप सबने जो है अनेक प्रकार के पौधों और जानवरों को देखा है। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैनॉट सी। और साथ ही ऐसे बहुत सारे जीवाणु या जीव हमारे चारों तरफ हैं जिसको कि हम नॉर्मली देख नहीं पाते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। तो इनको किस नाम से जाना जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव, या इसका दूसरा नाम जो है माइक्रोब के नाम से भी इसको जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेज। आपने देखा भी होगा कि जब नमी का मौसम आता है या रेनी सीजन आता है तो उसमें ब्रेड को अगर हम बाहर रख दें तो ये ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है और इसके ऊपर जो है एक हल्की सी भूरे रंग की या ग्रीनिश हरे रंग की पैचेज इस पे आ जाते हैं, धब्बे आ जाते हैं। ऑब्जर्व दीज पैचेज थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास। आप थोड़े से जो है मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस की मदद से इसको आप देखिए। यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर काले और छोटे छोटे जो है गोल गोल संरचनाएं आपको दिखाई देंगी। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम? आपको क्या मालूम है कि ये कहाँ से जो है ये संरचनाएं आती हैं और ये क्या होती हैं? तो इसी के बारे में ये लेसन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? क्या आपने कभी जो है चारों तरफ हमारे सूक्ष्म जीव को देखा है? नहीं, हम इनको देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं और इनको केवल सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है। द ऑब्जर्वेशन शोज दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टिनी ऑर्गेनिजम्स। ये देखिए, एक्टिविटीज़ 1 और 2 के अंदर आपको कोई एक्टिविटी दी गई है और उसके अंदर आपने देखा कि जब पानी और मिट्टी ये दोनों ही टिनी ऑर्गेनिजम्स यानी कि बहुत छोटे छोटे जीवों से भरे होते हैं। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। हालांकि इन सभी को हम सूक्ष्मजीव नहीं कह सकते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। ये सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि वो नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास। कुछ ऐसी होती हैं जैसे कि फंगस फफूंदी जो कि ब्रेड के ऊपर लगती है, उसको तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि बड़ा करने वाले शीशे से आप देख सकते हैं। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। लेकिन दूसरे सूक्ष्म जीव को जो है आप सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते हैं। डेट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। क्योंकि ये माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, इसलिए इनको सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स के नाम से जाना जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इन 4 मेजर ग्रुप्स। देखिए स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखिए, ये पॉइंट है हमारा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों को 4 बड़े ग्रुप्स में बांटा जाता है। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गे। ये 4 ग्रुप कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया माने कीटाणु हैं, फंगी यानी कि फंगस फफूंदी है, प्रोटोजोआ और एल्गे काई है। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 एंड 2.4। जब हम चैप्टर को देखते हैं तो इसमें 2.1 और
4 तक ये कुछ फ़ोटो दी गई हैं, चित्र दिए गए हैं, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं। देखिए शुरू में जो है बैक्टीरिया को दिखाया गया है जो कि ये कीटाणु होते हैं, और उसके बाद में ये 2.2 में एल्गे है, काई है, प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ के 2 चीज़ें हैं, एमोबिया और पैरामीशियम, और उसके बाद में ये फुंगी है जिसको कि फुफुंद कहा जाता है, ब्रेड, मोल्ड, पेंसिलिम और एस्परगिलस, और उसके बाद में वायरस की एक श्रेणी आती है। तो स्टूडेंट्स, ये 4 मुख्य चीज़ें हैं जो कि माइक्रोब्स की श्रेणी में आती हैं। वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बात करते हैं हम वायरसेस की। जो विषाणु है, वायरस को कहते हैं विषाणु। विषाणु भी सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं, लेकिन वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से अलग होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। और ये ध्यान रखें कि वायरस जो होता है वो जीवित नहीं होता है। वो जब तक उसको कहीं होस्ट ना मिल जाए, यानी कि उसको कोई दूसरा शरीर जब तक उसको नहीं मिलता है, तो तब तक वो मरा ही रहता है। लेकिन जैसे ही उसको दूसरे शरीर की कोशिकाएं मिलती हैं, तो वो उस कोशिकाओं के अंदर वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, बढ़ना शुरू कर देता है। विच में बी ए बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। और कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उसका शरीर कौन सा हो सकता है? या तो कोई बैक्टीरियम है, कोई कीटाणु है, या फिर कोई पौधा है, या कोई जानवर है। और अब आपने देखा होगा कि अब भी एक वायरस का प्रकोप चला हुआ है कि पूरी दुनिया जिससे त्रस्त है, और जो कि कोरोना वायरस के नाम से जिसको जाना गया है। तो ये भी वायरस है। इसी वायरस के से बचने के लिए कई देशों के अंदर और हमारे देशों में भी प्रधानमंत्री जी ने जो है लॉकडाउन की घोषणा की हुई है, और हमें जो है इस वायरस से बचना है, क्योंकि इसका इलाज, इसकी वैक्सीन अभी तक हमको नहीं मिली है। तो हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन को पालन करना चाहिए, और जो है स्टे होम और स्टे सेफ की बात को ध्यान रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, चलो हम इस टॉपिक पर फिर आते हैं। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। आपने 2.5 के फिगर के अंदर वायरसेस को देखा है। इस फिगर के अंदर कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ्स आर काज्ड बाय वायरसेस। अब ये देखिए, ध्यान की बात है कि जितनी भी खांसी जुकाम होती हैं, सिंपल साधारण जुकाम, खांसी, फ्लू, और जो ज़्यादातर जितनी भी जो है खांसियाँ हैं, वो सारी की सारी वायरस से ही होती हैं, विषाणु से होती हैं। सीरियस डिजीजेज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो काज्ड बाय वायरसेस। और जो खतरनाक बीमारियां हैं, जैसे कि पोलियो है, चिकन पॉक्स, चेचक है, ये सभी जो है वायरस के कारण, विषाणु के कारण होती हैं। डिजीजेज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर काज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोन्स फैमिली है ये। और पेचिश का जो रोग होता है जिसमें दस्त लगते हैं, और मलेरिया, ये किससे फैलते हैं? ये प्रोटोजोआ से फैलते हैं। वेरेज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, जिसको कि टीबी कहा जाता है, आर बैक्टीरियल डिजीजेस। जबकि टाइफाइड, तपेदिक और टीबी, ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। ये किससे फैलती हैं? बैक्टीरिया से फैलती हैं। सो यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6 एंड 7। आपने पिछली कक्षाओं में भी जो है इनके बारे में पढ़ा है कि किस प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं। तो ये 4 जो है मुख्य इसकी श्रेणियां होती हैं। अब जो है हम देखते हैं कि वेयर डू दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। आखिर ये रहते कहाँ हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गे एंड फंगी। देखिए, सूक्ष्मजीव या तो एक कोशिका वाले हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, वो एक कोशिकीय जीव है। कुछ काई की किस्में हैं वो, और प्रोटोजोआ। और कई अनेक कोशिकाओं वाले भी होते हैं, जैसे कि कुछ काइयों की किस्में हैं, या फुंगी जो फुफुंद है, वो बहुकोशिकीय हैं। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स। और ऐसा नहीं कि सूक्ष्मजीव के लिए कोई विशिष्ट वातावरण होगा, ये हर जगह पर रह सकते हैं। बर्फीले ठंडे मौसम से लेकर और गर्म पानी के जो चश्मे हैं वहाँ पर भी ये रहते हैं, मरुस्थल में भी रहते हैं, और मार्शी लैंड्स यानी कि दलदली स्थानों पर भी ये रहते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। और ये हर जानवर, हर इंसान के शरीर के अंदर ये पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली।
कुछ सूक्ष्मजीवी ऐसे होते हैं जो दूसरे जीवों पर ही पलते हैं और कुछ अपने आप फ्रीली यानी कि स्वतंत्र रूप से रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। अब देखिए कि हम में और सूक्ष्मजीव में क्या संबंध है, हमारे में और सूक्ष्मजीव में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। ये सूक्ष्मजीव हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड काजेज डिजीजेज। कुछ तो हमारे लिए बहुत लाभकारी होते हैं और कुछ बहुत ही खतरनाक और बीमारियां फैलाने वाले होते हैं। तो अब जो है हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि हमने बताया कि कुछ सूक्ष्मजीवी हमारे दोस्त भी होते हैं, हमको कुछ लाभ पहुंचाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। आपने दही खाई होगी, ब्रेड खाई होगी और केक खाया है। तो बच्चों जो ये चीज़ें बनती हैं, दही, ब्रेड और केक, ये सारी की सारी चीज़ें कैसे बनती हैं? ये इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उपस्थिति के कारण ही बनती हैं। इन कीटाणुओं, इन जीवाणुओं की उपस्थिति के कारण ही ये बनती हैं। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। और न केवल भोजन में बल्कि ये वातावरण को, पर्यावरण को साफ करने में भी मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि वेजिटेबल पील्स हुए, सब्जी के छिलके हो गए, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, इन जानवरों के अवशेष, फेसेस, जो भी मलमूत्र है, वो सारी चीज़ें को क्या करते हैं? ये इनको हार्मलेस और अनस्टेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया, ऐसे कीटाणु होते हैं जो इस सारी गंदगी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। और ध्यान रखें कि ये जितने भी कीटाणु हैं, ये बैक्टीरिया, इनका कईयों का इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने में भी होता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। और कृषि कार्यों के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर इनका प्रयोग किस में होता है? नाइट्रोजन गैस का जो फ्री करना, जो उसको मुक्त करने में भी ये बहुत काम आते हैं। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा कि पिछली क्लास में कि जब दूध है वो उससे दही बनता है, तो दही किससे बनता है? वो बैक्टीरिया की मदद से ही बनता है। अब वो कैसे बनता है वो हम देखते हैं। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दही के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैलिसियस, ये इस बैक्टीरिया का नाम है जो कि दही के अंदर पाया जाता है, लैक्टोबैसिलियस। देखिए जो शब्द लैक्टो है, लैक्टो ज़्यादातर यूज किया जाता है दूध से। प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये कर्ड को बनाने में काम आता है, दही को बनाने में काम आता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड, ये दूध के अंदर आ जाता है और फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से बढ़ता है और इसको फाड़ कर दूध को और क्या बना देता है? दही बना देता है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़, ऐसे ही पनीर बनता है वो भी बैक्टीरिया के द्वारा ही बनता है। पिक्कल, अचार, जब अचार हम कहते हैं ना कि अचार अब तैयार हो गया है, तो अचार तैयार होने का मतलब क्या है? वो जो सख्त आमी की जो टुकड़े होते हैं, जब उसको नरम बन जाती हैं, गल कर नरम बनती हैं, तो वो बैक्टीरिया की मदद से बनती हैं। और अनेक इस प्रकार के फूड आइटम्स जो हैं वो बैक्टीरिया की मदद से बनते हैं। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा, सूजी, इडली एंड भटूरा इज कर्ड। और जो सूजी, इडली, भटूरा, इन सब के अंदर कर्ड को मिलाया ही जाता है। कैन यू गेस वाई? किस लिए इसके अंदर होता है ये चीज़ें? बैक्टीरिया इन ईस्ट आर आल्सो हेल्प फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। जब किसी भी आटे को खमीर उत्पन्न करना होता है, यानी कि फर्मेंटेशन करना होता है, तो उसके लिए बैक्टीरिया की आवश्यकता हमेशा रहती है। तो इस तरह से ये कुछ सूक्ष्म जीव हमारे क्या होते हैं? दोस्त भी होते हैं। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं कि आप जो है आधा किलो आटा लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा चीनी और गर्म पानी मिला के रख दीजिए और थोड़ा ईस्ट पाउडर इसके अंदर मिलाइए और फिर गूंद कर इसको एक अच्छी तरह से इसको गूंदिए और थोड़ी देर के बाद में, 2 घंटे के बाद में आप देखना कि ये गूंदा हुआ आटा कैसा हो जाता है। ये फूल जाएगा। ये फूल जाना का मतलब क्या है? कि इसके अंदर क्या हो रहा है? फर्मेंटेशन हो रहा है। और ये फर्मेंटेशन किसके कारण हो रहा है? ईस्ट के कारण हो रहा है। और इसी के कारण
आपकी मिठाइयाँ बनती हैं। आपने जलेबी को बनते हुए देखा होगा हलवाई के पास। तो जो मैदा है, मैदे को भी जो है ऐसे ही पानी में भिगो कर रखा जाता है और कुछ समय के लिए रखा जाता है। जब उस मैदे के अंदर फर्मेंटेशन हो जाता है तभी उससे जलेबियाँ बड़ी स्वादिष्ट बनती हैं। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो ये ईस्ट है, ईस्ट क्या करता है, ये अपने आप को बढ़ाता है और जल्दी ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है जब सांस लेता है तब। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। और जब इसके सांस लेने की प्रक्रिया होती है तो इससे हवा निकलती है, हवा के बुलबुले निकलते हैं, ये उस आटे के अंदर जो है समा जाते हैं और ये विशाल बनने लग जाता है, यानी कि अपने साइज से बड़ा होने लग जाता है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज और केक्स। इसलिए स्टूडेंट्स, जितनी भी बेकिंग इंडस्ट्रीज होती हैं या बेकरीज होती हैं उसके अंदर ईस्ट पाउडर को ज़रूर मिलाया जाता है ताकि कि वो ब्रेड बना सकें, पेस्ट्रीज बना सकें और केक्स बना सकें। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कॉमर्शियल यूज़ के अंदर भी लिया जाता है। घरों में तो हम लेते ही हैं, साथ में जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों कारखानों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये कैसे किया जाता है? दे आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर। शराब बनाने में और एसिटिक एसिड यानी कि सिरका बनाने में इन छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। शराब या मदिरा जो है, जो ये बनती है, ये किससे बनती है? खमीर से बनती है। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल सुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ले, व्हीट, राइस एंड क्रश्ड फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा। कैसे बनती है कि जो नेचुरल शुगर है, प्राकृतिक शर्करा है, उसके अंदर जो कि आपकी जौ में मिलेगी, गेहूं में मिलेगी, चावल में मिलेगी और फ्रूट जूस के अंदर जो होती है उसके अंदर ईस्ट को छोड़ा जाता है। इससे वो फर्मेंटेशन होता है और फर्मेंटेशन के बाद में और 2-3 केमिकल क्रियाओं के बाद में इस वाइन या अल्कोहल को तैयार किया जाता है। उसके बाद में देखें, this is the smell of alcohol as sugar has been converted to alcohol by yeast. This process of conversion of sugar in alcohol is known as fermentation. एक अजीब सी स्मेल आती है शराब के अंदर, तो वो क्यों आती है? क्योंकि वो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा बनती है और फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से ही उसके अंदर जो स्मेल होती है वो उत्पन्न होती है। और इसके अंदर एक बहुत ही कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है स्टूडेंट्स कि फर्मेंटेशन के बारे में किसने सबसे पहले पता लगाया। तो 1857 के में लुई पास्चर, जो कि एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने फर्मेंटेशन का आविष्कार किया था। कमर्शियल यूज़ के बाद में अब हमको देखना है कि आखिर जो है इन सूक्ष्म जीवों का कोई औषधीय यानी कि मेडिकल में, डॉक्टरी में, चिकित्सा में भी प्रयोग होता है या नहीं। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as penicillin. आपने कभी देखा होगा जब आप बीमार पड़ते हैं या आपका कोई साथी या आपका परिवार को कोई बीमार पड़ता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको कोई एंटीबायोटिक टैबलेट्स, इंजेक्शंस या कैप्सूल्स उसको देता है और इन कैप्सूलों और इंजेक्शनों में पेनिसिलिन का नाम आता है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये जो कैप्सूल हैं ये किससे बनते हैं? इन्हीं सूक्ष्म जीवों से बनते हैं। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये क्या करती हैं दवाइयाँ? जो बीमारी जिस सूक्ष्म जीवी से पैदा होती है उस सूक्ष्म जीवी को मारने का काम करती हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। क्योंकि ये सूक्ष्म जीवी को मारती हैं इसलिए इन मेडिसिन को क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक कहा जाता है। दीज डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। और आजकल जो है फैक्ट्रियों के अंदर बहुत बैक्टीरिया और फफूंदी से बहुत ज़्यादा दवाइयाँ बनाई जाती हैं और इनके कुछ नाम हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये कुछ मुख्य जो है इसकी दवाइयाँ हैं। ध्यान रखें कि जिसके पीछे सिन लगा हुआ है, CIN, तो ये ज़्यादातर जो है पेनिसिलिन के ही फैमिली से बनकर आती हैं और पेनिसिलिन फैमिली का बैक्टीरिया इसके अंदर होता है। अब ये कैसे बना, इसके बारे में भी एक छोटी सी रोचक कहानी दी हुई है कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो एक बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे, कोई बीमारी फैली हुई थी और अचानक जो है उन्होंने देखा कि उसकी जो स्लाइड्स के ऊपर एक हरे रंग का जो है फफूंदी उसके ऊपर पैदा हुई। उन्होंने देखा कि अब ये जो फफूंदी है, अब इस फफूंदी के कारण जो बैक्टीरिया उसके ऊपर पहले से लगे हुए थे उस स्लाइड के ऊपर, वो बढ़ नहीं पा रहे हैं।
इसी से उनको आइडिया आया कि ये फफूंद क्या करती है, ये इस प्रकार के बैक्टीरिया को मार देती है, और तभी से पेंसिलिन का आविष्कार हुआ। और पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था स्टूडेंट्स? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्वेंटेड पेंसिलिन इन 1929। ये बहुत याद रखने की चीज़ें होती हैं। तो इनको क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं, जो कि फंगी और बैक्टीरिया से बनती हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज। ये कुछ विशिष्ट सूक्ष्म जीवियों के द्वारा जो है की मदद से तैयार की जाती हैं और अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करती हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शंस इन एनिमल्स। और इन एंटीबायोटिक्स को न केवल इंसान में बल्कि जो मुर्गी पालन है उसमें भी जो है उसकी उनकी फीड के अंदर भी इसको मिलाया जाता है, ताकि कि ये देखने के लिए कि जानवरों के अंदर किस प्रकार का जो है सूक्ष्म जीवों का इन्फेक्शन होता है। दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। और कई जो पौधों की बीमारियां हैं उनको ठीक करने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में एक ये जरूर ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि एंटीबायोटिक्स को कभी भी बिना किसी डॉक्टर की सलाह के लेना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो अगर आपको कभी भी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़े तो ऐसा नहीं कि आप मन में आया और घर में कोई भी एंटीबायोटिक है या मार्केट से कोई भी एंटीबायोटिक लेकर आए उसको ले लिया, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है किसी विशिष्ट बैक्टीरिया को मारने के लिए काम आती हैं। और कोल्ड और फ्लू, अगर आप सोचें कि सर्दी जुकाम के अंदर आप इसको लेना चाहते हैं एंटीबायोटिक्स को, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि कोल्ड और फ्लू जो है बैक्टीरिया से नहीं होता, ये वायरस से होता है। तो अभी जो है स्टूडेंट्स, आज हमने इस पार्ट के अंदर, इस लेसन के इस पार्ट में, क्योंकि ये लेसन काफ़ी बड़ा है और इसके कम से कम जो है इसको 3 पार्ट्स में इसको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, समझ में नहीं आता है अगर हम ज़्यादा फास्ट स्पीड अपनी करते हैं। तो इसको आपको 3 पार्ट्स में आप इसको पढ़ेंगे। और इस शुरुआती पार्ट में हमने बात की है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स क्या होते हैं, और इसके मेजर जो है कौन कौन से ग्रुप होते हैं, और हमारे जो दोस्त किस तरह से ये हमारे दोस्त हैं बैक्टीरियाज, इसके बारे में हमने बताया है कि हमारे किचन में क्या काम आते हैं, फैक्ट्रीज़ में क्या काम आते हैं, मेडिकल्स में, हॉस्पिटल्स में क्या काम आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट को आप अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ें, एक बार दोबारा से दोहरा लें इसको। और कल जो है हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। और कमेंट सेक्शन के अंदर जो अगर आपको इस पार्ट के बारे में कोई भी बात है तो वो कल के भी चैप्टर के अंदर, कल के पार्ट में आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड वी आर ऑलवेज रेडी टू हियर टू रिमूव योर क्वेरीज एंड टू हेल्प यू। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए जो है हमको इजाज़त दीजिए, और स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। अपने चैनल को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।